नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1 साल का वक्त है। अगर तय समय पर चुनाव होंगे तो 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं। 1 साल का समय बचा हुआ है। तैयारियों के लिहाज से 1 साल का वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता और भले ही चुनाव तय समय पर अगर हो तो 2025 के अक्टूबर नवंबर में होने हैं, लेकिन बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति की गहमागहमी अभी से बढ़ी हुई है। और जहां तक बात, क्योंकि सीट बंटवारा एक महत्वपूर्ण मसला होता है गठबंधन में, और बिहार में 2 गठबंधन है, 2 खेमे हैं। एक एनडीए का खेमा है, एक इंडिया गठबंधन का खेमा है। तो इंडिया गठबंधन के खेमे में सीट बंटवारे को लेकर वैसी कोई हड़बड़ी नज़र नहीं आ रही, वैसी कोई बेचैनी और वैसी कोई टकराव वाली स्थिति नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एनडीए गठबंधन में ऐसी स्थिति है। सीट बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला, संभावित फॉर्मूला है, वो बीजेपी और उसके बाकी सहयोगी दलों की टेंशन भी बढ़ाएगा। जेडीयू टेंशन लेने वाली नहीं है। तो बहुत डिटेल चर्चा इस पर हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन चिराग पासवान की बात जरूर करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को क्या मिलना है 2025 के विधानसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा है कि चिराग पासवान को 15 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं देने जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव का दावा यह भी है कि अगर बीजेपी चिराग पासवान को 10 सीट भी दे तो चिराग पासवान रख लेंगे। चिराग पासवान मोदी के हनुमान बने रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे और चिराग पासवान हर हाल में एनडीए में ही रहेंगे। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया कि क्या चिराग पासवान जिस तरह से बगावत कर रहे हैं, जिस तरह से उनके विरोधी स्वर सुनाई दे रहे हैं, और तो क्या इस तरफ आने की कोई गुंजाइश है। इस तरह का एक सवाल उनसे पूछा गया था। सीटों को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने, कि 10-15 सीट से ज़्यादा, 15 सीट से ज़्यादा बीजेपी चिराग पासवान को नहीं देगी। 10 सीट भी देती है तो चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे, मोदी के हनुमान बने रहेंगे। सवाल है कि तेजस्वी यादव के इस दावे में कितना दम है, क्योंकि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें मिल रही थी, जो बात सामने आती रही है। लेकिन चिराग पासवान इससे ज़्यादा सीटें चाहते थे, बात नहीं बनी तो एनडीए से अलग हो गए। लेकिन कहा जाता है, कहने को एनडीए से अलग हो गए, भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने खेल किया, नीतीश कुमार के साथ, और ज़्यादातर वैसी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे। नतीजा रहा कि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो बड़ा झटका दिया था चिराग पासवान ने और बीजेपी के साथ मिलकर दिया था, कथित तौर पर। जेडीयू भी इसको कहती रही है। तो 20-25 सीटें तो चिराग पासवान को 2020 के विधानसभा चुनाव में मिल रही थी। क्या 10 सीट पर मान जाएंगे, 15 सीट पर मान जाएंगे, जैसा तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं? और चिराग पासवान जिस तरीके से उनके विरोधी स्वर सुनाई दिए हैं, जिस तरीके से कई बार मोदी की चिंताएं बढ़ाई हैं, बीजेपी की चिंताएं बढ़ाई हैं, या ऐसे संकेत दिए हैं कि वो कोई अलग राह भी ले सकते हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह वो एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। तो क्या ये सब इसलिए क्योंकि चिराग पासवान के अंदर भी इस बात की बेचैनी है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उनको कितनी सीटें देती है? क्योंकि जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है, जेडीयू और बीजेपी के बीच को लेकर जो खबर आती है, जेडीयू और बीजेपी के बीच जो डील हुई है उसको लेकर जो खबर आती है, उस हिसाब से तो फिर चिराग पासवान को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही। तेजस्वी यादव के इस दावे में दम नज़र आता है। 10-15 सीटों से ज़्यादा चिराग पासवान को बीजेपी नहीं देने जा रही है। और ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को इसका अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको इससे ज़्यादा सीटें नहीं देने जा रही है। इसलिए चिराग पासवान अपने प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। अपना प्लान बी भी उन्होंने तैयार रखा है, और चाहे प्रशांत किशोर के साथ गठजोड़ हो जाए, चाहे एकला चलो की राह पर चलें, अकेले चुनाव लड़ना पड़े, चिराग पासवान इन दोनों के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार
अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी कहीं कोई गुरेज नहीं है। नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा दर्द है, उनकी जो सबसे बड़ी तकलीफ है, वो चिराग पासवान ने ही दी है। चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार को सबसे बड़ा घाव दिया है 2020 के विधानसभा चुनाव में, और उनका दर्द ही यही है कि वो 45 विधायकों वाली पार्टी के मुखिया हैं। 43 उनके विधायक जीते थे 2020 में, बाद में बीएसपी के जमा खान साथ आ गए, और फिर चिराग की पार्टी से ही एकमात्र विधायक जीते मटिहानी से राजकुमार सिंह, वो भी जेडीयू के साथ चले आए। तो जेडीयू के विधायकों की संख्या 45 हो गई। तो नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों की संख्या 45 हो गई, लेकिन नीतीश कुमार का दर्द इससे कम नहीं हुआ। उनके दर्द पर, उनके जख्म पर ये दो विधायक मरहम नहीं लगा सके, क्योंकि दर्द बड़ा था, चोट बड़ी लगी थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। 43 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट गए थे, बड़ा झटका लगा था। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। मुख्यमंत्री भले हो नीतीश कुमार, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, और कई बार ये दर्द उनको सालता है। ये टीस नीतीश कुमार नहीं भूल पा रहे हैं, इस टीस से नहीं उबर पा रहे हैं कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बनकर रह गए हैं। और इसीलिए कई बार यह चर्चा भी हो जाती है कि नीतीश कुमार जल्दी विधानसभा का चुनाव चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जितनी जल्दी इस दर्द से वो उबर जाए, जितनी जल्दी ये घाव खत्म हो जाए, जितनी जल्दी इस जख्म से उनको, इस घाव से उनको छुटकारा मिल जाए कि वो 45 विधायकों वाली पार्टी के मुखिया हैं। उनकी पार्टी के सिर्फ 45 विधायक है। बिहार में पहले या दूसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार जाहिर तौर पर बनना चाहेंगे। एनडीए में जिस गठबंधन में हो, उस गठबंधन में वो बड़े भाई की भूमिका में हो, ये कोशिश भी उनकी होगी। तो जाहिर है जब ऐसी कोशिश होगी तो इसका मतलब सीधा है कि नीतीश कुमार अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार का साथ वो छोड़ नहीं सकती। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ रहने से बीजेपी को फायदा होगा या तेजस्वी यादव, लालू यादव भारी पड़ेंगे, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, और बहुत फायदा होगा उसकी गुंजाइश नजर आती नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत नाराजगी है लोगों में, लेकिन फिर भी चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह लगता जरूर है कि नीतीश कुमार के बिना काम चलने वाला नहीं है। तो बीजेपी सरेंडर मोड में है। अब नीतीश कुमार अधिकतम सीटों पर लड़ेंगे, मान लीजिए नीतीश कुमार 120 सीटों पर लड़ेंगे, तो बीजेपी कहाँ 80 सीटों पर लड़ेगी, वो भी कम से कम 100 सीटों पर लड़ेगी। तो जाहिर है सहयोगियों को देने के लिए बहुत बचता नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान को 40-50 सीट मिल जाए, 30 सीट मिल जाए, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव का जो दावा है कि 10-15 से ज़्यादा नहीं देने वाली बीजेपी, तो इस दावे में दम दिखता है। हालांकि सीट बंटवारा हुआ नहीं है, तस्वीर साफ हुई नहीं है, लेकिन जो स्थिति है, परिस्थिति है, उस हिसाब से तो तेजस्वी यादव ने जो दावा किया है या जो भविष्यवाणी की है, उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती हुई दिखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।